पहले से सब करके रखना चाहिए, करना है तो नहीं तो मत करो। हम कहते कहते थक जाते हैं लोगों को, लेकिन लोग अपने आचरण में सुधार नहीं लाता। क्या कह रहे थे हम? सत्संग बहुत एकाग्रता की चीज़ है। आप पढ़ेंगे ना पुराणों को, जो पहले के लोग सत्संग करते थे या तो घनघोर जंगल में जाके सत्संग करते थे, जहाँ किसी का आवागमन आना जाना। आप पढ़िए ना काकभूषुंडी जी महाराज का चरित्र, कहाँ करते थे सत्संग? गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, वहाँ पर बट तर का हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। वहाँ घोर जंगल में, जहाँ किसी तरह का वहाँ पोह नहीं, किसी तरह का हलचल नहीं, किसी तरह का कोलाहल नहीं, जहाँ बिल्कुल नीरव, स्तब्ध, शांत, मौन वातावरण होता है। एकदम शांति की चीज़ है सत्संग। जब बिल्कुल निश्चिंत होकर के, एकाग्र होकर के बैठते तब। और आप जानते हैं सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग का भाव है, सत्संग कहते संवाद को। सत्संग कहते संवाद। और संवाद किसको कहते हैं? बॉक्स में आवाज़ दीजिए ढंग से। आप बॉक्स को मेरी तरफ घुमा दीजिए, इधर हमको रिटर्निंग मिलना चाहिए ढंग से। बॉक्स को मेरी तरफ घुमाइए। तो सत्संग किसको कहते हैं? इसमें आवाज़ ही नहीं है। तो सत्संग का सीधा भाव है संवाद। और संवाद किसको कहते हैं? संवाद कहते हैं श्रोता पूछे और वक्ता उसका समाधान करे। श्रोता सवाल करे और वक्ता समाधान करे। श्रोता के भीतर जो प्रश्न उठे, जो प्रश्न जगे, उस प्रश्न को पूछे, जिज्ञासा करे, और वक्ता का काम है उसका समाधान करे। इसी को कहते सत्संग। प्रवचन वही है, भाषण अलग होता है, प्रवचन अलग होता है। सत्संग में प्रवचन होता है, अब भाषण तो उधर होता है। नेता लोगों का काम है भाषण देना, तो उनका तो है कि बस उनका सब सीमित होता है, उनका सब निश्चित होता है कि ये रोड को बनाना है तो बनाना है, देश में ये कानून लागू करना तो लागू करना, सब जगह वही बात बोलेंगे वो। लेकिन सत्संग में क्या होता है? सत्संग में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। ये जो कथा गूढ़ है, जो सत्संग गूढ़ है तो बड़ा गूढ़, है तो बड़ा गंभीर, लेकिन हम कहेंगे क्या? वक्ता कहेंगे क्या? वक्ता वही कहेंगे जो श्रोता को चाहिए, जो श्रोता को आवश्यकता है। इसलिए जो वक्ता लोग होते हैं पहले श्रोता को पढ़ते हैं, क्या चाहिए इनको, किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या इनको देख ये ग्रहण कर ले। तो यहाँ पर एक दूसरे का अध्ययन होता है, एक दूसरे को देखा जाता है। और यदि कोई रट करके सोचे कि हम बोल दे सत्संग प्रवचन कर ले, नहीं होगा। रट करके आप भाषण दे सकते हैं, रट करके आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं, इन सत्संग रट करके नहीं होता। सत्संग तो हृदय की आवाज़ होती है। सत्संग तो बहुत ऊपर के भाव भूमि से उतरता है, तब होता है सत्संग। तो बड़ी एकाग्रता की ज़रूरत है। काकभूषुंडी जी सवाल करते हैं, काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी सवाल करते और काकभूषुंडी जी उसका समाधान करते हैं। माता पार्वती है, प्रश्न पूछती हैं, माता पार्वती सवाल करती है और भगवान शंकर उसका समाधान करते हैं। भरद्वाज जी सवाल करते हैं, याज्ञवल्क्य जी समाधान करते हैं। भगवान शंकर प्रश्न करते हैं और भरद्वाज जी समाधान करते हैं। तो यही है सत्संग, इसको कहते हैं सत्संग। परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव जी उत्तर देते हैं, उसको कहते हैं सत्संग। आप पढ़िएगा पदावली, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना। सतजन का मतलब है सतपुरुष, संत पुरुष,
महापुरुष। तो सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमेय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। अमेय कहते हैं अमृत को। महापुरुषों का जो वचन होता है, साधु संतों का जो वचन होता है, वो अमृत के समान है, अमृत है वह। हम बोलेंगे तो हमारा वचन अमृत नहीं होगा, लेकिन हम जो संतवाणी बोलेंगे तो वो अमृत है। और संत मत के सत्संग की तो महिमा आप जानते हैं ना। संत मत के सत्संग में लोग उलुल जुलुल बात नहीं कर सकते, इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, शादी विवाह की आलतू फालतू बातें, रोग बीमारी आदि व्याधि की आलतू फालतू बातें, लेन देन की फालतू बातें, दुनिया के हानि लाभ की आलतू फालतू बातें, ये सत्संग में नहीं होती है। सत्संग में तो वही बातें होती है, या तो वो बातें जो अपने भीतर में महापुरुष देखते हैं वही करते हैं, क्योंकि वही सत्य है ना। या फिर जो संत महापुरुषों ने पहले कहा है वही करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं न, मैं ही कही जो संतन भासी। गुरु महाराज कहते हैं मैं वही कहता हूँ जो पहले के संतों ने ऋषि मुनियों ने कहा है। मैं ही कही जो संतन भासी, बात नहीं निज की। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं मैं वही कहता हूँ जो पहले के संतों ने कहा है, जो पहले के ऋषि मुनियों ने कहा है, मैं वही कहता हूँ। तो किसी ने कोई सदगुरु महाराज जी से पूछे होंगे, कहे होंगे, जब आप दूसरों की ही बात कहते हैं, कबीर साहब ने कहा, संत गुरु नानक ने कहा, तुलसीदास ने कहा, सूरदास ने कहा, तो ये बात तो कोई कह सकता है, ये कौन बड़ी बात है। आप कहते मैं ही कहे जो संतन भासी, बात नहीं निज की, मेरी बात है ही नहीं है, सब पहले के संत महापुरुषों ऋषि मुनियों की वाणी है। तो फिर आपके सत्संग की खासियत क्या रही। ये बात तो कोई भी कह सकता है, किताब पढ़ के कोई भी कह सकता है। तब हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि हम ऐसे नहीं कहते हैं, कहते हैं संत की ही बात, हम दोहराते हैं उन्हीं की बात, सुनाते हैं उद्धृत करते हैं उन्हीं की बात, लेकिन हम कैसे करते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते समझा में ही, पहले समझ लिए, और लखा नमूना, नमूना को हमने देख लिया। नमूना कहने का मतलब जो सार है, और सार किसको कहते हैं। नमूना मतलब क्या, नमूना समझ रहे हैं ना आप। नमूना मतलब प्रतीक, मतलब सार। ये क्या है सार, आखिर कहते किसको हैं। आप पढ़ेंगे, हमारे सदगुरु महाराज जी ने पदावली में लिख दिया है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, जा पाओ प्रभु सार। प्रभु मतलब क्या, परमात्मा। प्रभु ईश्वर ही सार है, संसार में ईश्वर ही सार है। तो हमारे सदगुरु महाराज कहते मैंने सार को देख लिया है, मैंने सार को पा लिया है। ऐसा कोई कहेगा। जैसे अन्य महापुरुषों ने संतों ने कहा है, ऐसे सदगुरु महाराज भी कहते हैं मैं ही कही जो संतन भासी, बात नहीं निज की। पहले तो कह दिए, लेकिन समझा में ही लखा नमूना। नमूना मतलब सार, जो मूल चीज़ है, मूल तत्व है, उसको मैंने देख लिया। अब वो सार क्या है, वो मूल क्या है। तो गुरु महाराज कहते प्रभु सार। प्रभु मतलब ईश्वर परमात्मा। शांति, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो, सोई तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, जहाँ तहाँ तब सदा सहाय। वही जो ईश्वर परमात्मा वही है प्रभु। गुरु महाराज कहते तो उस प्रभु को मैंने देखा है। आप उनके प्रवचन में पढ़िएगा। एक जगह हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं कि तुम नहीं नहीं कहते रहो और मैं हाँ हाँ कहते रहूँगा, और वहाँ जा कर के हार जाओगे जहाँ पर प्रत्यक्षता होती है। हम वहाँ तक जाते हैं, हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ जा कर के प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जहाँ अपरोक्षानुभूति होती है, जहाँ पूर्ण प्योर पवित्र दर्शन होता है। हम वहाँ तक गए हुए, वहाँ तक की बात हम कहते हैं। और दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज कहते हैं
ईश्वर परमात्मा सूर्य से भी ज़्यादा चकमक और चंद्रमा से भी ज़्यादा शीतल है। कैसा अद्भुत है। तो ये देखे हुए हैं, उस सार तत्व को पाए हुए तब कहते हैं। कहने में बड़ा फर्क हो जाता है। जैसे संत कबीर साहब कहते हैं ना, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, और ज्यों जल में जल पैस न निकसे, यों ढूढ़ी मिला जुलाहा। जैसे जल जल से मिल जाता है, पानी पानी से मिल जाता है, इसी तरह से कबीर साहब कहते मैं भी ईश्वर से जाकर के मिल गया, मैं भी ईश्वर से अलग नहीं रहा। सुन रहे हैं कि नहीं सब मेरी तरफ देखिए, ध्यान भटकाइए कोई मत। मेरी थोड़ी खराब आदत है, हम बोलते भी हैं देखते हुए कौन किधर देख रहा है। यदि ध्यान भटका ध्यान बटा, फिर हम बोल ही नहीं पाएंगे। ये तार जुटा हुआ रहना चाहिए। मेरे सत्संग में थोड़ा सावधान होकर के लोग बैठते हैं। ये नहीं कि वक्ता गया कह, श्रोता गया बह, वो भला सत्संग हमसे होता ही नहीं है। देखिए संत वाणी में कितना दम है, कितना ताकत है। कबीर साहब कहते हैं जैसे पानी पानी से मिल जाता है, ऐसे ही मैं ईश्वर से मिल गया। ऐसा कोई कहेगा? संत गुरु नानक कहते हैं जल तरंग जो जल ही समाया, अत्यों ज्योति संग ज्योति मिलाया। कहो नानक भ्रम कटे किवारा, बहुरी न होइए जौला जियो। जैसे पानी का तरंग पानी से मिल जाता है, इसी तरह से गुरु नानक कहते कि मैं तो तरंग के समान हूँ। मतलब जीवात्मा, ये जीव है तरंग के समान, और ईश्वर परमात्मा है पानी के समान। ये बात संत गुरु नानक कहते केवल ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और लोमस ऋषि ने कहा था काकभूषुंडी जी से, तुलसीदास जी लिख देते हैं, सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा, अब बारी बीच इव गावही बेदा। लोमस जी ने कहा था काकभूषुंडी से कि हे काकभूषुंडी, जैसे पानी और पानी का तरंग अलग नहीं है, एक ही होता है। तरंग अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है, अलग अलग है, एक ही है दोनों। जो पानी है वही तरंग है, जो तरंग है वही पानी है। ऐसे जो जीवात्मा है वो परमात्मा, जो परमात्मा वो जीवात्मा, जो ईश्वर है वो हम है, जो हम है वो ईश्वर है, दोनों एक ही है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते फिर भी अंतर तो दिखता है, अलग अलग दिखता तो है नहीं, पर दिखता तो है। ये दिखने के भेद को भी जो मिटा दे, वही कहते हैं जल तरंग जो जल ही समाया। जैसे पानी का तरंग जल का तरंग फिर से पानी में मिल जाता है, इसी तरह से मैं जो जीवात्मा तरंग की तरह था और जो परमात्मा पानी समुद्र की तरह था, अब मैं पुनः जाकर के उनसे मिल गया, उनसे मैं मिल लिया, उनको प्राप्त होकर के उन्हीं में समा गया। जल तरंग जो जल ही समाया, त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया। कहो नानक भ्रम कटे की बारा, भ्रम खत्म, अब भ्रम मिट गया हमारा। अब बहुरी न होइए जौला जियो, अब जन्म मृत्यु का चक्कर भी हमारा समाप्त हो गया। सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जावा सुख की महिमा जो गुंगो गुर खायो। आँख खोल के सुनिए सब, आँख पे बंद मत करिए, और ज़्यादा आलस हो जाके पानी का छींटा लीजिए। ये है वही हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं। ये जो संतों का जो ज्ञान होता है, गुरु महाराज कहते मैं कहता हूँ वही संत की ही वाणी कहता हूँ, लेकिन मेरे कहने में फ़र्क बस इतना है कि मैं जो कहता हूँ वो देख करके तब कहता हूँ, उनको पा करके तब अपनी बात को संतवाणी के माध्यम से कहता हूँ। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते सतजन सेवन करत, नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। अमीय का अर्थ होता है अमृत, अमीय कहते अमृत को। संतों का वचन कैसा होता है? अमृत के समान होता है। वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना।
अब देखिए क्या कहते हैं, चित्त अगर समझ गए बात को, सत्संग को सुन लिए, सुन करके समझ गए, तो उसको चित्त में धारण कर लीजिए। और यदि नहीं समझे तब हमारे गुरु महाराज कहते मनन करत नहीं बोध होई। कोई बात को सुने और सुन करके समझने लगे, मनन करने लगे, तो बात ठीक जच नहीं रही है अथवा समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहते पुनि समझी जय। यही है संवाद। यदि कोई बात हमने सत्संग में सुन ली, कोई संवाद सत्संग में हमने सुना, और सुन करके जब उस पर चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, तब बात बैठी नहीं दिमाग में, बात दिमाग में अटी नहीं, बात समझ में आई नहीं, हृदयंगम हुआ नहीं, भीतर में शंका रह गई, भ्रम रह गया, समझने में कमी रह गई, तो सदगुरु महाराज जी कहते पुनि समझी जाए। उसको फिर से जाकर समझिए। अब सवाल करिए, वहाँ पर संवाद है ना सत्संग, वहाँ सवाल करिए। मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जाए। और समझी बोध जो होई, बार बार हमने प्रश्न किया, बार बार हमने पूछा, पूछते पूछते, उत्तर सुनते सुनते, ये प्रश्न उत्तर करते करते, सवाल जवाब करते करते जब समझ गए बात को, अब गुरु महाराज कहते रहनी तासम करी लीजिए। अपनी रहनी वैसी बना लीजिए, तब देखेंगे आप सत्संग का कितना लाभ है। जब तक सुनते रहेंगे तब तक लाभ नहीं दिखेगा। हमारे गुरु महाराज जो कहते रहनी तासम करी लीजिए, क्यों कहते हैं? आप पढ़ेंगे ना सदगुरु महाराज की वाणी, तो सदगुरु महाराज जी कहते थे ये संतमत का सत्संग नगद सौदा है। और नगद सौदा किसको कहते हैं? नगद सौदा कहते हैं इस हाथ से रुपया दीजिए, इस हाथ से सौदा लीजिए। तुरंत रुपया दिए, तुरंत रुपया जमा किए, तुरंत सौदा मिल गया। नगद सौदा इसी को कहते हैं, नगद दिए सौदा मिला। तो सदगुरु महाराज जी कहते थे संतमत का सत्संग नगद सौदा है। और नगद सौदा का मतलब यही, नगद दिए सौदा तुरंत, यानी कि नगद अभी दे दिए तो सौदा कल मिलेगा, वो नहीं। आज पैसा जमा किए तो सौदा 1 साल के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं, तुरंत मिलेगा। नगद सौदा, नगद दिए सौदा मिला। यह है संतमत का सत्संग। लेकिन यह सौदा मिलेगा पर दिखेगा कब? मिलता तो है, पर प्रत्यक्ष में यदि आप देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, उसको सामने देखना चाहते हैं, उपस्थिति आपको चाहिए उसकी सामने में बिल्कुल हूबहू, तो करना क्या होगा? सुनने से वो नहीं दिखेगा, केवल सुनते रहेंगे तब उससे नहीं दिखेगा। और सुन सुन करके खूब समझते भी रहेंगे तब भी वो नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? तो तुलसीदास जी कहते मज्जन फल देखिए तत्काला। तत्काल का मतलब क्या? तुरंत, तत्काल, उसी समय। तत् मतलब उसी, काल मतलब समय। उसी समय, किस समय? जिस समय हम मज्जन करेंगे। अब मज्जन का अर्थ क्या होता है? मज्जन का शाब्दिक अर्थ होता है स्नान, पर यहाँ भाव है अभ्यास। जो अभ्यास करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिकल में उतारने लग जाएंगे, उनको तुरंत फल देखने में आता है। वही हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जे। और समझी बोध जो होई, अगर समझ गए, बुद्धि में बात अट गई। सुने ना वेद भगवान कह रहे थे बुद्धि योग, जो आपने पाठ में सुना, वेद भगवान कहते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहला काम करिए, क्या करिए? बुद्धि योग। सबसे पहला काम है बुद्धि योग। अब बुद्धि योग का मतलब क्या? बुद्धि में बात अट जाए, हमारी बुद्धि में बात समा जाए, बुद्धिगत बात हो जाए। आप जानते हैं ना, आपकी बुद्धि में जो बात बैठेगी आप वही करिएगा। जिसकी बुद्धि में बात बैठ गई कि हमको पूरब जाना तो पश्चिम जाएगा कभी? वो पूरब ही जाएगा। जिसकी बुद्धि में बात बैठ गई कि हमको बिजनेस करना है तो खेती कभी करेगा? वो बिजनेस के लिए उपाय करेगा।
इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि पहले यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, मानव तन इसीलिए मिला है, इसलिए हे मनुष्यों कहा भगवान ने, वेद भगवान ने, मानव तन का एक ही उद्देश्य है ईश्वर दर्शन। मानव तन पाने का बस एक ही इसकी सफलता, एक ही इसका उपादेयता, जो भी कह दीजिए, एक ही है कि ईश्वर का दर्शन हो जाए, हम ईश्वर की भक्ति करें, उनका भजन करें और भजन करके उनका दर्शन कर लें, उनको प्राप्त कर लें, बस यही इसका एक ही फल है। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सब जानते हैं ना, यही है। याद देही का गर्व न कीजे, क्या सांवर क्या गोरा रे, अब बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चभोरा रे। एक ही इसका उद्देश्य है भक्ति, और भक्ति करके भगवान का दर्शन। इसलिए वेद भगवान कहते कि हे मनुष्यों, यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो ज़्यादा भटकिए मत, इधर उधर कहीं भटकिए मत। करिए क्या, सबसे पहले बुद्धि योग कर लीजिए, मतलब बुद्धि में बात को बैठा लीजिए। समझी बोध, बोध मतलब बुद्धिगत, बुद्धि में बात अट जाना, वही तो बोध है। पहले ईश्वर की बात को हम बुद्धि में अटाते हैं, ये बोध है। और जब ईश्वर की बात बुद्धि में अट गई, हम दर्शन करने के लिए साधना करने लग गए, ईश्वर का दर्शन हो गया, तब हो जाते हैं अमित बोध। पहले होता है बोध, फिर होता है अमित बोध। अमित बोध जिनका होता है उन्हीं को कहते हैं संत। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। बोध है तो हम सत्संगी हैं, बोध है तो हम साधु हैं, बोध है तो हम साधक हैं, बोध है तो हम अभ्यासी हैं, बोध है तो हम साधना में लगे हुए हैं। और जब ईश्वर का दर्शन हो गया तो हम अमित बोध हो गए। तो पहले तो हमको बुद्धि में बात को अटाना है। वही हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, समझी बोध जो होई, रहनी तासम करी लीजे। अपनी रहनी हम वैसी बना लें, जो हमने सत्संग में सुना, जो हमने समझा, उसको हम वैसी हमारी रहनी हो जाए। एक बात देखिए, ये होगा कैसे, बुद्धि योग होगा कैसे, बोध हमारे बुद्धि में होगा कैसे, कैसे बोध करिएगा। ये बड़ा अद्भुत है। ये बुद्धि योग की व्याख्या इतनी बड़ी है, और सबको समेट करके हमारे सद्गुरु महाराज जी ने, आप पढ़ेंगे सत्संग योग को, और हम तो जहाँ भी जाते हम कह देते हैं, आप संत मत के और कोई किताब को पढ़िए कि नहीं पढ़िए, और कोई पुस्तक को आप पढ़िए कि नहीं पढ़िए, लेकिन आप सद्गुरु महाराज जी के 2 पुस्तक को कम से कम 2 पन्ना 4 पेज प्रतिदिन पढ़िए। यदि संत मत को समझना चाहते हैं, संत मत के बिना ज्ञान होगा, संत मत के बिना कल्याण नहीं है। संत मता बिनु गति नहीं, गति का मतलब कल्याण। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। और जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यदि कल्याण चाहते हैं तो संत मत के अनुकूल चलना होगा। और यदि आप संत मत को समझना चाहते हैं ना, तो हम बराबर हर जगह सुना ही देते हैं एक बार। भले आप और कोई पुस्तक पढ़िए कि नहीं पढ़िए, कोई फर्क नहीं है। बस 2 पुस्तक का 2 पन्ना 4 पेज आप प्रतिदिन पढ़िए, नियम से पढ़िए। पहला सत्संग योग और दूसरा रामचरितमानस सार सटीक। यदि 2 को आपने पढ़ लिया तो सत्संग योग को और सार सटीक को पढ़ करके संतमत को ढंग से आप जानने लग जाएंगे। तभी तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व है, मेरी प्रतिनिधि है सत्संग योग, मेरा प्रतिनिधित्व करेगा सत्संग योग। आप पढ़िए, देखिए कितना मूल ज्ञान भरा हुआ है। वेद के इस एक शब्द को जो वेद भगवान कहते हैं ना, बुद्धि योग करिए, इसकी जो टिप्पणी हमारे सद्गुरु महाराज जी ने लिखी है ना,
आगे में बस बुद्धि योग लिख करके आगे में दे देते सत्संग। अब देखने में पढ़ने में कितना सहज लगता है। बुद्धि योग मतलब सत्संग, आराम से पढ़ लेता, आराम से वहाँ देख ले, एक शब्द लिखा हुआ है, लेकिन एक शब्द के भीतर क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या समाया हुआ है, ये तो किसी श्रद्धालु को पता चलता है, ये किसी प्रेमी साधक को पता चलता है, जिनका जीवन साधनामय है, जिनका जीवन सत्संगमय है, जिनका जीवन श्रद्धा भक्तिमय है, उनको पता चलता है इसमें कितना सार है, इसमें कितना तात्पर्य भरा हुआ है। बुद्धि योग कब होगा? हमारी बुद्धि में भगवान कब बैठेंगे? हमारी बुद्धि में भगवान की बात कब बैठेगी? एकदम इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हमारी बुद्धि में भगवान तब बैठेंगे जब हमारे जीवन में किसी संत का दर्शन होगा, जब हम किसी संत के सानिध्य में जाएंगे, हम किसी संत का संग करेंगे और संत हम पर कृपा कर देंगे। हम संत का संग करें और संत की कृपा हमारे ऊपर यदि हो जाए तो फिर बुद्धि योग बहुत सहज हो जाता है। बुद्धि में बात अटनी बहुत सहज हो जाती है। बुद्धि में ईश्वर का स्थापन, ईश्वर की प्रतिष्ठा, ये बहुत सहज हो जाता है। सबसे बड़ी बात यही है, संत का हमको दर्शन हो जाए। और आप सच पूछिए ना, यदि आपको विष्णु भगवान का भी दर्शन होगा ना, तब भी बुद्धि योग नहीं होगा। यदि किसी देवी देवता का भी दर्शन हो जाएगा तब भी बुद्धि योग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बुद्धि योग? आप पढ़ेंगे, महर्षि वाल्मीकि की झोपड़ी में जब गए थे ना राम भगवान, तब राम भगवान सामने खड़े थे और महर्षि वाल्मीकि कह रहे थे, जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, त्यों न जानई मरम तुम्हारा और तुम ही को जाननी हारा। विधि हरि शंभु नचावनी हारे। विधि किसको कहते हैं? विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को। हरि किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को। और शंभु मतलब भगवान शिव। तो महर्षि वाल्मीकि कहते ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, त्यों न जानई मर्म तुम्हारा। हे राम, आपके मर्म को नहीं जानते हैं। मर्म, आपके रहस्य को नहीं जानते। आप रहस्यमय हैं, आप में बड़ा रहस्य है। आपके रहस्य को समझना ये सबके बस की बात नहीं है। राम सामने खड़े हैं, इसमें रहस्य क्या? सीधा कह देता परमात्मा है, लेकिन परमात्मा सीधा कैसे कह देंगे? सीधा नहीं कह सकते ना। हाँ, पहले कह भी दिए हैं महर्षि वाल्मीकि, पहले कह भी दिए, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेत नित निगम का पहले तो कह दिए। सब सुन रहे हैं कि नहीं? सब सुन रहे हैं ना? है ना पंडाल में सब? देखिए महर्षि वाल्मीकि कैसे कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का कह दिए। अब फिर क्या कहते हैं? त्यों न जाने मरम तुम्हारा मरम। आप में बड़ा मर्म है, आप में बड़ा रहस्य है। और कैसा रहस्य है, कैसा मर्म है? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है, वो शंकर भगवान को भी पता नहीं है, वो विष्णु भगवान को भी पता नहीं है। तो किसको पता होता है? ये पता किसको चलता है? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो विगत विकार हो गए हैं वही आपको जानते हैं। ये सब क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हैं? कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर काई लागी, इन्हों भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों मुक्ति न पाई। बड़ा रहस्य है, बड़ा मर्म है। साँच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो,
अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। ये भी दुखी है, वहाँ भी काई लगी हुई है, वह भी मर्म को नहीं जान सकते, वहाँ भी विकार है। अब विकार का मतलब क्या है? काई का मतलब क्या है? काई का मतलब है विकृति, विकार का मतलब है विकृति, और विकृति का मतलब है जड़, जड़ता। विकृति का मतलब है जड़ता। ये जो है ना, जितने भगवान हैं, जितने देवी देवता अपने यहाँ अवतार जो है ना, अवतार, परमात्मा का तो अवतार होता ही नहीं है। इस बात को तो गांठ बांध लीजिए आप। हमारे सदगुरु महाराज ने लिख दिया पदावली में, नहीं जन्म जाको नहीं मृत्यु जाको, नहीं 10 न 24 अवतार जाको। जिनका कोई अवतार होता ही नहीं है, परमात्मा का अवतार होता ही नहीं है। और जितना अवतार होता है, ये सभी अवतार विकृति में ही होता है। ये सब अवतार विकार में ही होता है। ये सब अवतार वही होता है। विकृति किसको कहते हैं? विकृति कहते जब 3 गुण बराबर नहीं रहता। 3 गुण है, सब जानते हैं ना। 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, 3 गुण है। जब 3 गुण सम रहता है ना, तब तो सृष्टि होती ही नहीं। जब तक तीनों गुण सम है, उसको कहते साम्यावस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति, वहाँ सृष्टि होगी ही नहीं। और जैसे विकृति होती है, गुणों में क्षोभ पैदा होता है, तो वहीं पर फिर तीनों गुण का प्रवाह चल पड़ता है। तो जो सबसे पहला सतोगुण है ना, उसी को कहते हैं कारण मंडल। ये सतोगुण कारण मंडल, उसी को कहते हैं विश्वरूप भगवान। उसी का अवतार होता है, परमात्मा का अवतार होता ही नहीं। वही विश्वरूप भगवान। आप पढ़ेंगे रामायण में लिखा हुआ है, विश्वरूप भगवान कहिए चाहे विष्णु भगवान कहिए, भाव एक ही है, अवतार उन्हीं का होता है। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तुलसीदास जी लिखते हैं, व्यापक विश्वरूप भगवाना अत्यहि धरि देह चरित कृत नाना। वही विश्वरूप भगवान ने, जो विश्वरूप है, वही देह धारण करके तरह तरह का चरित्र किया है। और दूसरी जगह कहते हैं, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास भगवान प्रकट होते हैं। वही विश्वरूप कहिए या फिर विष्णु भगवान के, एक ही बात, उन्हीं का अवतार होता। परमात्मा का अवतार होता ही नहीं। लेकिन सबका जो स्वरूप है वो सब एक ही है ना। राम का स्वरूप वही है, इसलिए कहते राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। आपका स्वरूप तो परमात्मा का ही है, वास्तव में मूल तो परमात्मा ही है। उसी से विश्वरूप बना है, फिर विश्वरूप का अवतार होता है। तो स्वरूपता तो है वही, लेकिन इस मर्म को समझना बहुत कठिन है। भले पढ़ करके समझ लेंगे, लिख करके समझ लेंगे, सुन करके समझ लेंगे, लेकिन अनुभव करके समझना बहुत कठिन है। इसीलिए कहते हैं तेऊ न जानई मर्म तुम्हारा। तो जब खुदे वो मर्म को नहीं जानते हैं, तो उनके संग करने वाले को मर्म पता चल जाएगा। इसलिए बुद्धि में बात अटेगी ही नहीं। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज ने किसी का नाम नहीं लिया। बुद्धियोग का अर्थ वहाँ कर सकते थे, ब्रह्मा जी का संग करो, ब्रह्मा जी के संग से भी हो जाएगा। वहाँ कह सकते थे विष्णु भगवान का संग करने से हो जाएगा, शंकर भगवान के संग करने से हो जाएगा। शंकर भगवान खुद ही कहते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अबिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। आपको आश्चर्य होगा, जब राम भगवान का दर्शन हुआ है ना शंकर भगवान को, शंकर भगवान के सामने राम भगवान प्रकट हो गए, तो राम भगवान ने कहा मांगिए वरदान। हे भोले बाबा, यदि आप कुछ चाहते हैं तो वरदान मुझसे मांग लीजिए। तो भगवान शंकर ने देखिए क्या मांगा है वरदान। भगवान शंकर भी तो चाहते हैं, वो भी तो समाधि लगाते हैं। शंकर सहज स्वरूप लग सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर भी तो समाधि लगाते हैं। बीते संवत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, ये भी तो समाधि लगाते हैं।
तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। ये भी तो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इनको भी तो चाहिए, मोक्ष तो सबको ही चाहते हैं। वही भगवान शंकर के सामने जब राम भगवान प्रकट हुए हैं तो राम भगवान ने कहा कि हे भोले बाबा, यदि आपकी कोई इच्छा हो वरदान मांगने की तो मांग लीजिए। आप जो चाहें, आप जो चाहते हो, आपके भीतर जो कुछ चाहना हो ना, तो आप जो चाहें आप हमसे मांग लीजिए। तो शंकर भगवान ने क्या मांगा था? और शंकर भगवान के पास कुछ है क्या? शमशान में रहते हैं, पहाड़ पर्वत पर रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। अब पहनते हैं क्या? कोई पीताम्बर पहनते हैं भगवान शंकर? भगवान कृष्ण तब पीताम्बर पहनते हैं। विष्णु भगवान भी देखिए पीताम्बर पहनते, राम भगवान भी पीताम्बर पहनते थे, माथे पर मोर मुकुट लगाते थे। कितना उनका सुंदर स्वरूप था। मुकुट लगाते थे, कुंडल पहनते थे, है ना, तरह तरह का आभूषणों से सज जाते थे। और राजमहल में कृष्ण रहते थे, द्वारिका में द्वारकाधीश कहलाते थे। राम भगवान रहते थे अयोध्या में अवधेश कहलाते हैं। विष्णु भगवान है बैकुंठ में, वो बैकुंठाधिपति कहलाते हैं। सबका अपना अपना लोकांतर है कि नहीं। और इंद्र तो देवताओं के राजा ही हैं। और भगवान शंकर तो वो पाउडर की जगह पर चिता का भस्म लगाते हैं, कपड़ा की जगह पर बाघ का खाल पहनते हैं, और कुंडल की जगह पर बिच्छू लगा लेते हैं, हम माला की जगह पर सांप पहन लेते हैं। अब उनको राम भगवान कहते मांगिए क्या चाहिए, तो कहते ना हमको बैजंती की माला दे दीजिए अपनी तरह। कहते न प्रभु हमको भी थोड़ा पीताम्बर पहनने के लिए कह दीजिए, वो कह देते ना। भगवान शंकर भी कह सकते थे जैसे आपका लोक है ना, ऐसे कोई मेरा भी सुखद लोक हो जाए। इसकी बड़ी बड़ी कथा भी है। पार्वती गए थे एक बार बैकुंठ, लक्ष्मी जी ने बहुत डांट लगाया, बड़ा दुत्कारा है। लक्ष्मी माता ने कहा अरे तुम, पार्वती से कहा तेरा क्या सम्मान करेंगे, न तुमको रहने का ठिकाना, न तुमको खाने पीने का अता पता ठिकाना। तुम्हारा पति जहाँ तहाँ शमशान में रहता है, नरमुंडों की माला पहनता, चिता का भस्म रमाता है, बंदर जैसी आँख अपनी बना करके रखा है, मरकट लोचन। लिखा भागवत ना पढ़ेंगे, मरकट लोचन कहा भगवान शंकर को। वहाँ तो ऐसे वर्णन है, पर वहाँ माता लक्ष्मी ने पार्वती को बहुत दुत्कारा है। ऐसे कि तो पत्नी है, न तुमको रहने का ठिकाना, न खाने पीने का ठिकाना, न कपड़ा लत्ता का ठिकाना तुम्हारे पति को, हम क्या सम्मान करेंगे तेरा। बड़ा अद्भुत है। और जब भगवान शंकर को बाद में पता चला कि मेरी पत्नी की तोहिनी हो गई है वहाँ बैकुंठ में और रूठ गई है, तो भगवान शंकर ने पार्वती को खुश करने के लिए बुलाए हैं। कहीं कहीं तो कहते विश्वकर्मा भगवान को बुलाए, कहीं कहीं कहते मैं दानव को बुलाए। अब बुला करके बोले कैसा लोक बनाओ जो तीनों लोकों में जैसा लोक कहीं भी ना हो। तो वही पार्वती माता के लिए लंका बनी थी, सोने की नगरी लंका। उस शंकर भगवान ने बनवाया था पार्वती माता के लिए। और जब उद्घाटन होने लगा लंका का, तो उद्घाटन के लिए बुलाए थे उनको विश्वकर्मा मुनि को। विश्वकर्मा मुनि उद्घाटन कर दिए। और जब जाने के समय भगवान शंकर ने पूछा कहिए क्या आपको दक्षिणा दें, तो हमको लंका ही दे दीजिए। लंका भी नसीब नहीं हुआ है। पार्वती के लिए बनाए थे भगवान शंकर, बनवाए थे। अब बनवा लिए, तैयार हो गया, उद्घाटन करना है। अब कितना सपना संजोए होंगे आप कल्पना करिए। घर बन करके तैयार, अब बस रहने की देरी है। नगर बन करके तैयार, अब रहने की देरी है। और रहने का जब समय आया तो विश्वकर्मा मुनि ने कहा कि हम ही को दे दीजिए, तो दे दिए उन्हीं को। उसमें कदम भी नहीं रखे भगवान, न पार्वती, नहीं गए। तो कुछ हुआ, कुछ मिला इनको। और राम भगवान सामने हैं, आकर मांग लीजिए वरदान। मांगते तो दे सकते थे। राम भगवान ने ना विभीषण को दिए थे लंका। विभीषण को लंका किसने दिया है? कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। लंकेश राम भगवान ने कहा था विभीषण को, वो तो मंत्री था वहाँ का। पर राम ने कहा कि जो मेरे पास आ गया विभीषण, तब ये लंकेश ही बन करके रहेगा, ये लंका का मालिक बनेगा। लंका दे दिया विभीषण को। तो जो राम विभीषण को लंका दे सकते थे, अब वो राम खड़े हैं भगवान शंकर के सामने। तो भगवान शंकर कहते हैं कि महाराज लंका मेरी छीन गई,
वापस दिला दो। लेकिन देखिए क्या अद्भुत है, राम भगवान ने कहा मांगिए वरदान, आपको जो चाहिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। कहिए भोले बाबा क्या चाहिए आपको। तब भगवान शंकर ने कहा आप देंगे मैं जो मांगूंगा। कहा हाँ जरूर देंगे, बोलिए क्या चाहिए। तब भगवान शंकर ने कहा था बार बार वर मांगूं, हे प्रभु केवल अभी ही नहीं, आपको जब जब मुझे वरदान देने का मन करेगा तब बस यही वरदान दीजिएगा जो मैं मांग रहा हूँ। जब भी आपके दिल में मेरे लिए कोई स्थान हो, जब भी आपका मन करे मुझे कुछ देने का, अगर आप मेरी भक्ति से, मेरे ज्ञान से, मेरे वैराग से, मेरी त्याग तपस्या से, मेरी करनी धरनी रहनी गहनी से यदि आप प्रसन्न हो ना, और यदि आपको कुछ देने का मन करे, आप मेरे ऊपर रिझ जाएं, पसीज जाएं, तो बस आप जब भी देते एक ही चीज़ हमको दीजिएगा। बार 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 के लिए मैं कह रहा हूँ, सब दिन के लिए कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? बार बार वर मांगऊं, हरस देहु श्रीरंग, अपद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। बस ये अनपायनी भक्ति जो सत्संग है ये हमको मिल जाए, बस यही कृपा करना, यही वरदान सब दिन देते रहना। इससे बड़ी कोई बात होती है? ऐसा क्यों कहते हैं? बस संत मिले तो समझे सब कुछ मिल गया, साधु मिले तो समझे सब कुछ मिल गया। लेकिन साधु का मिलना बड़ा कठिन है, संत का मिलना बड़ा कठिन है। मिलना का मतलब क्या हुआ? संत हमारे हृदय में बैठ जाए, संत हमारे दिल दिमाग में छा जाए, संत हमारी जिंदगी में उतर जाए, संत हमारा जीवन हो जाए, संत हमारा रहना गहना देखना सुनना, हमारी सभी इंद्रियों में संत उतर जाए। ये बड़ा कठिन है, नहीं होता। भगवान शंकर ने कहा कि हमें दे दीजिए बस संत महापुरुषों का सानिध्य दे दीजिए। और आपको आश्चर्य, भगवान शंकर को तो वरदान दे ही दिए है ना। आप कहेंगे ये तो भगवान की बात है, हम लोग तो मनुष्य हैं। और ध्रुव जी का नाम सुने हैं आप? ध्रुव कौन थे? ध्रुव कोई देवता थे? बालक मनुष्य थे, वो बच्चा थे, मनुष्य का बच्चा ध्रुव। और कितना बड़ा था वो? बूढ़ा था, 5 साल का दूध मुहा बच्चा है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा जा भजन कर भगवान का, जिस सिंहासन पर तो बैठना चाहता नहीं, बहुत दिन के लिए, सब दिन के लिए सिंहासन नहीं है ये तो छीन जाएगा, कोई छीन लेगा, या खुद तुम उतर करके यहाँ से चले जाओगे। जाओ तुम थोड़ा भजन करो, तुमको भजन करने से ऐसे भगवान की गोद मिलेगी जहाँ से कभी तुमको उतरना नहीं पड़ेगा। और मधुबन गए ध्रुव जी, मधुबन जा कर के ध्रुव जी ने 6 महीना तक भजन किया है, मात्र 6 महीना। और उसी 6 महीना के भजन के प्रताप से जब भगवान प्रकट हुए हैं, हरि भगवान, तो कहा मांगो वरदान। और आप जानते हैं वरदान मांगने के पहले कई बातें, मुख्य रूप से 2 बात भगवान ने कह दी। एक बात तो भगवान ने ये कही कि ध्रुव तुम चिंता मत करो, जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहता था ना, अब वही सिंहासन तुमको 36,000 वर्ष तक के लिए मिलेगा। कितना वर्ष के लिए? 36,000 वर्ष तक के लिए तुमको वही सिंहासन मिलेगा। 36,000 कम होता है क्या? 36,000 वर्ष। यहाँ तो 5 वर्षीय योजना, यहाँ तो 5 साल के लिए कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, यही ना। और 36,000 वर्ष तक के लिए ये सिंहासन तुमको मिलेगा। और उसके बाद जब तुम आना तो कुशल पूर्वक मेरे लोक में, ध्रुव लोक में आ जाना। ये तो 2 पहले भगवान कह दिए, यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख, 2 बात तो दे दिए भगवान। और तब तीसरी बात में भगवान कहते कि ध्रुव जी अब तुमको जो वरदान मांगना हो मांग लो, अब तुमको जो चाहिए तुम्हारी दृष्टि से वो मांग लो। अच्छा ध्रुव जी बच्चा रह गए क्या? ध्रुव जी क्या अज्ञानी थे, नादान थे ध्रुव जी? आप पढ़ेंगे भागवत को, जब ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं ना, तो ध्रुव जी भगवान का स्तुति करना चाहते हैं, भगवान से कुछ बोलना चाहते हैं, भगवान से
प्रार्थना, उनकी स्तुति करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि बच्चा थे, 5 साढ़े 5 साल उनकी उम्र थी, कभी पढ़े लिखे थे नहीं, स्कूल कॉलेज गए नहीं थे बेचारे। अब मन में है कि स्तुति करें, मन में है कि प्रार्थना करें। ये भगवान को निहार रहा है, भगवान को देख रहा है, देख करके अचंभित हैं, प्रसन्न हैं, भीतर से तृप्त हैं, गदगद हैं। लेकिन स्तुति जो करेंगे तो मुंह में कुछ शब्द आ ही नहीं रहा है, दिमाग में कुछ शब्द उतर ही नहीं रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं बेचारे, और छोटे थे, बच्चे थे। उस समय भगवान ने क्या किया है, अपना शंख, जो भगवान का शंख वेदमय है, वेद ज्ञानमय शंख, भगवान ने ध्रुव के कपोल में छुआ दिया है। और जैसे कपोल में भगवान शंख छुआए, ध्रुव को सब ज्ञान हो गया, सर्वज्ञ हो गए हैं ध्रुव, वेद ज्ञान हो गया है ध्रुव को। स्तुति की है ध्रुव जी ने। तब भगवान कहते ध्रुव अब मांगो, अब तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। अब ज्ञान सब हो गया है, सब ज्ञान हो गया है, अब कहते हैं मांगो। जब कहा मांगो तो ध्रुव जी ने जो देखिए मांगा है, ध्रुव जी कह सकते थे कि भगवान आपका दर्शन तो हो ही गया और आपने हमें ध्रुव लोक दे ही दिया, और आपने हमें 36,000 वर्ष तक के लिए राज दे ही दिया, अब क्या मांगेंगे। लेकिन ध्रुव जी ने जो मांगा है, ध्रुव जी कहते हैं हे भगवान, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो दीजिए। भक्ति मोह प्रभताम तोय में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममला सयानाम। हे प्रभो, मुझे आप किसी अमल आत्मा का दर्शन दीजिए, दर्शन कराइए हमेशा। अमल आत्मा, विमल आत्मा, निर्मल आत्मा, पवित्र आत्मा, जो संत पुरुष होते हैं, बस उनका हमको संग दे दीजिए। और सामने कौन खड़े हैं? भगवान खड़े हैं। अब फिर भी एक कमी है। क्या कमी है? हमें संत चाहिए। देखिए संत की महिमा कितनी है। हमें संत चाहिए। और उधर क्या मिला है? 36,000 वर्ष तक के लिए राज मिला है, समझे, वो मिल चुका है। अब फिर भी क्या कहते, हमें संत चाहिए। अच्छा एक बात आप बताइए, जब किसी को राज मिलता है तो उस राज में इंजीनियर साहब होते हैं कि नहीं होते हैं ना? इंजीनियर साहब होते हैं। उस राज में डॉक्टर साहब होते हैं ना, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, अब मंत्री होते हैं कि नहीं, एमएलए एमपी होते हैं कि नहीं। लेकिन वो सब कुछ मिला है ध्रुव जी को। डॉक्टर भी वहाँ मिलेगा, डॉक्टर का भी संग होगा, लेकिन डॉक्टर के संग से बुद्धि योग होगा। इंजीनियर भी मिलेगा, पर इंजीनियर के संग से बुद्धि योग होगा नहीं होगा। अच्छा बुद्धि योग का भाव क्या है? बुद्धि योग का भाव है, आप पढ़ेंगे ना, एक संत अपने यहाँ हुए हैं भर्तृहरि, वो भी संत हो गए, साधारण नहीं थे भर्तृहरि। जानते ना विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे भर्तृहरि, वो भी गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में जा करके और साधना करके ऊंचाई को छुआ है, उन्नति के शिखर को छुआ है। उसे भर्तृहरि ने कहा है, शायद उन्हीं की वाणी है, संतों के दर्शन से क्या होता है, सत्संग से होता है क्या? जो सबसे बड़े लाभ की बात उन्होंने कही है, वो कहते जाड्यम धियो हरति। यही एक शब्द हमको बहुत पसंद है, जाड्यम धियो हरति। जाड्यम का अर्थ होता है जड़ता, जड़ता। सुन रहे हैं सब? सुन रहे कि सो रहे हैं? सीधा होकर बैठिए, सीधा एक कमर सीधा करिए। जैसे ध्यान का कौन आसन बैठा है? ध्यान वाला आसन से बैठिए, बायां पर नीचे, दहिना पर ऊपर करके सब बैठिए, सीधा होकर बैठिए। जाड्यम का क्या अर्थ होता है? जड़ता। जाड्यम धियो, धियो धियः, धियः मतलब क्या होता है? बुद्धि। धी कहते हैं बुद्धि को, धियो बुद्धि, बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि में जो जड़ता है, संत उसका हरण कर लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। यही शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है।
और ये शब्द तो हमको बाद में मिला, जब बहुत सत्संग सुने, बहुत पढ़े लिखे, पुस्तकों का अध्ययन किए, तब ये हमको मिला। मिल तो चुका है इसके पहले, आप पढ़िए पदावली को, इससे और ज़्यादा खुलासा हमारे सदगुरु महाराज जी कह देते हैं। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। अब देखिए, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, चेतन को धरो, चेतन धार को धरो। यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। क्या भाव है देखिए, तभी तो गुरु हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, मैं कहता तो हूँ वही, लेकिन केवल पढ़ करके नहीं कहता हूँ, सुन करके केवल नहीं कहता, खुद देख करके कहता हूँ। और जो देखी हुई बात होती है उसमें ताकत होती है, दम होता है, उसमें बड़ा पावरफुल होता है वो। और आप देखते हैं ना, कभी काल जो ट्रेन चलती है ना पटरी पर, ट्रेन चलती रहती है पटरी पर, जब कभी काल ट्रेन पटरी के ऊपर से उतर जाता है इंजन, ट्रेन जब पटरी से उतर जाए ऊपर, फिर कैसे करते हैं लोग, कितने लोग मिल करके कर लेगा उसको, नहीं करेगा। लेकिन एक उधर से क्रेन आता है, उधर से क्रेन आता है, क्रेन अकेले उसको उठा करके पटरी पर धर देता है, रखता है कि नहीं। ऐसे ही हम लोग इतना मोह माया में ग्रसित है ना, इतना जड़ में डूबे हुए, इतनी जड़ता में डूबे हुए हैं, इस जड़ता से निकलना बड़ा कठिन है, नहीं निकल सकते। पर एक संत आते हैं उधर से, और संत जब आते हैं तो संत हमको तुरंत जड़ता से खींच के बाहर कर देते। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में, घैंची दीजिए घर सुख की, अंधेरी सन्मुखी, है ना पदावली में भजन, घैंची दीजिए, में ही बिंदु द्वार होई, और घैंची दीजिए पथ घर सुख की, अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। जैसे क्रेन पटरी से उतरी ट्रेन को उठा करके पटरी पर पुनः रख देता है, और किसी उपाय से करना कठिन है, ऐसे ही जड़ता का त्याग बड़ा कठिन है। निसंत महापुरुष क्या करते हैं, आसानी से व्यक्ति की वृत्ति को जड़ता से निकाल करके चेतन में पहुंचा देते हैं। वही हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, धर चेतन धारा, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। असार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, चेतन धार को पकड़िए, चेतन को पकड़िए। अभी तुम जड़ में उलझे हुए। अब भर्तृहरि कहते जाड्यम धियो हरेती, हमारी बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। इंजीनियर साहब बुद्धि की जड़ता को हरेंगे? इंजीनियर साहब रात दिन जड़ में ही लगे रहते, जड़ में रात दिन लगे रहते हैं। आप कहेंगे कैसे? उनका काम क्या है? उनका काम है मकान बनाना, मकान का नक्शा बनाना, उसको देख रेख करने ही न है, ये सब न है। हार्डवेयर है तो वो करेगा, सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर हो कि सॉफ्टवेयर, सब तो जड़ ही है। वो आपको वही ज्ञान देंगे, वो जड़ में ही उलझा करके रखेंगे। रखते हैं कि नहीं? और डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डॉक्टर साहब तो माथा को देखेंगे, जी में वो थर्मामीटर लगा देंगे, नाड़ी की गति को देखेंगे, दिल के धड़कन को देखेंगे, वो किडनी की जांच करेंगे, वो लीवर की जांच करेंगे, वो फेफड़ा की जांच करेंगे, अतरी आंत की जांच करेंगे। यही सब न करेंगे वो? ये सब क्या है? कोई हड्डी का डॉक्टर बने हुए हैं, कोई आंख का डॉक्टर बने हुए हैं, कोई नाक का डॉक्टर, वही सब है क्या? जड़ ही तो है। वो कितना भी पढ़ेंगे तो पढ़ करके जड़े में वो घूमेंगे, जड़ से बाहर नहीं जाएंगे। इंजीनियर साहब है तो जड़ में ही घूमेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, वो उसी में घूमेंगे। उसके पास आप जाएंगे तो जड़ का ही ज्ञान देगा आपको, वही ज्ञान देगा। अब प्रोफेसर साहब है तब वो क्या करेंगे? वो भी जड़ में ही घूम रहे हैं, सब जड़े में घूम रहे हैं। और संत कैसे होते हैं? आप पढ़िए संत की परिभाषा।
सबसे जो पहली परिभाषा है संत की, भिद्यते हृदय ग्रंथिस, इसी को पकड़ लीजिए आप। संत कौन होते? जो हृदय की ग्रंथि को खोल लेते हैं। हृदय की ग्रंथि है क्या? पढ़िए रामायण में, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर ही ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि जो पड़ गई है ना, इस ग्रंथि को जो खोल ले वही होते हैं संत। वेश से कोई संत होता है? वेश कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहते भिक्षु है, कोई कहते कंगाल है, आप पर गुदरी पहने हो गुदरी का लाल है। वो जड़ चेतन की ग्रंथि को जो खोल ले वही होते हैं संत। इसलिए संत के पास जाने से ही जड़ता छूटती है, क्योंकि वो खुद जड़ से छूटे रहते हैं, वो जड़ से अलग हुए रहते हैं। ना आपको ये डॉक्टर, न इंजीनियर, न प्रोफेसर, न नेता, न मंत्री, न जन, सब उसी में घूम रहे हैं, जड़ में ही घूम रहे हैं। अच्छा, पिताजी आपको छुड़ा देंगे क्या जड़ से? आप पिताजी को देखिए, वो पुत्र में कैसे फंसे हुए हैं। आप बुरा मत मानिएगा, आप पुत्र में वास्तव में फंसे हुए हैं। यदि पुत्र में ही भी कोई पिताजी फंस जाए तब भी कल्याण है। ये वो भी नहीं फंसते हैं, लोग पुत्र के शरीर में फंसे रहते हैं। अब जानते हैं कि नहीं? देखो मेरे बेटा की नाक कितनी बढ़िया है, देखो मेरे बेटा का चेहरा कितना सुंदर है। तो चेहरा जड़ है कि चेतन है? अब कहाँ फंसे हुए हैं देखिए। देखो मेरे पुत्र की बुद्धि कितनी बढ़िया है, तो बुद्धि जड़ है कि चेतन है? आप कहाँ फंसे हुए देख लीजिए। अच्छा, जब कोई मर जाता है हमारे घर में तो हम रोते हैं ना। क्यों रोते हैं? हम रोते क्यों हैं? तारा रोई थी ना, जब तारा का पति बाली का वध राम भगवान ने कर दिया था, तो तारा राम भगवान के पास गई थी, रोती भी लगती गई थी तारा। और तारा ने कहा था, हे राम, जिस तीर से आपने मेरे पति का वध किया है ना, वो तीर अब भी आपके तरकस में है, निकालिए वो तीर, कर दीजिए मेरा भी वध। मैं मेरे पति के बिना जी नहीं सकती। तब भगवान ने क्या कहा था कि हे तारा, तुम राजा की पत्नी तो हो, तुम रानी हो, तुम किष्किंधा की साम्राज्ञी हो, किष्किंधा के महारानी तुम हो, पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि से जड़ता नहीं गई है। तुम किसको अपना पति कहती हो? यदि तुम बाली की देह को अपना पति कहती हो ना देवी, तो देह तो जड़ है। 5 तत्व जो जड़ है, जड़ से बना हुआ जड़ है ये। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, जो 5 तत्व मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश है, जो जड़ है, इसी जड़ से तो इसका शरीर बना हुआ है। अब तुम इतनी बड़ी महारानी होकर के अभी तक जड़ में फंसी हुई हो, उसको तुम अपना पति कहती है जो जड़ है, जो अधम है, जो निकृष्ट है, उसको तुम अपना पति कहते। तो जाओ उठा करके ले जाओ इसको। इतनी बड़ी तुम हो गई, इतना बड़ा पद मिल गया, अभी तक तुम्हारी बुद्धि में जड़ता है ही है, तुम्हारी बुद्धि जड़ में फंसी हुई है। और हे देवी, यदि तुम इसके भीतर रहने वाले जीव तत्व को अपना पति कहती हो ना, तो जीव तो चेतन है, अचेतन कभी मरता है। जीव नित्य तुम के ही लगे रोबा, जीव कभी मरता ही नहीं है। फिर तुम काहे रोती है? कोई मरता है तो हम क्यों रोते हैं? आहा, वो कितना सुंदर था, उसका व्यवहार कितना बढ़िया था। अरे व्यवहार भी जड़ है। उसकी बुद्धि कितनी अच्छी थी, सबका सम्मान करता था, वो भी जड़ है। आप कहते उसकी नाक कितनी अच्छी थी, वो भी जड़ है। कितना अच्छा दिखता था, उसका लुक कितना सुंदर था, कितना मनमोहक था। अरे आप जड़ के पीछे पड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध थे ना, भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। एक बार भ्रमण करते करते गए एक जगह, तो वहाँ एक आम्रपाली नाम की एक युवती थी जो बहुत खूबसूरत थी, आम्रपाली। और उस इलाका की सबसे ज़्यादा सुंदरी, उसका नाम था
उनका दर्शन लोग पैसा दे के करते थे। यहाँ कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। और उसके यहाँ दर्शन करने वालों का, उनको देखने वालों के लिए पंक्ति लगती थी, लाइन लगता था, कतार। लोग पैसा दे दे उसका दर्शन करता था। कल्पना करिए। एक बार भगवान बुद्ध उधर से जा रहे थे, जिसके द्वार पर सब जाते हैं लाइन लगा करके देखने के लिए, उसने जब भगवान बुद्ध को देखा तो खुद लाइन में खड़ी हो गई उनका दर्शन करने के लिए। वो आम्रपाली, आम्रपाली ने जैसे देखा भगवान बुद्ध को, आम्रपाली कहती है कि साधु बन गया। तो हम भी करें फोन से बात। हमको देखिए फोन नहीं है, हमको भी है कि रिलेशन हमारा भी है। आपको तो 2-4 होगा, हमारा तो हजारों में है। कि सत्संग में हम मोबाइल को ऑफ करके रखते हैं, साइलेंट मोड में डाल देते हैं। सत्संग में एक कहानी आपको सुना देते बीच में। कहानी तो आप सब जानते होंगे ना। जनक जी की कहानी है। अब जनक जी का नाम सुने? कौन थे जनक जी? माता सीता के पिताश्री। उनको कहते क्या थे? विदेह राज जनक। देह में रह के विदेही थे वो, मतलब देह के दुर्गुण से, देह की जड़ता से छुटे हुए थे। जड़ चेतन को, संतत्व पद को पाए हुए थे। उन्हीं के पास गए थे सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि अकेले बैठे थे सामने, और जनक उनको सत्संग सुना रहे हैं। जनक जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं। इतने में खबर आती है जनक जी महाराज के पास, महाराज आपके राजमहल में आग लग गई। जनक जी प्रवचन बंद नहीं किए, कहा लग जाने दो। कहा महाराज अब राजमहल आपका जल चुका। कहा जल जाने दो। और आग जलाते जलाते सबको, आग वहाँ से चलते चलते जनक जी के करीब आने लगी। कहा महाराज आग इधर ही आ रही है। उनका प्रवचन तब भी बंद नहीं हुआ। और आते आते सुखदेव जी जहाँ बैठे थे तो उसके बगल में उनका कमंडल रखा हुआ था, लकड़ी वाला कमंडल, उसको चिप्पी बोलते हैं। एक तो स्टील का कमंडल होता है ना जो हम लोग रखते हैं, वो लकड़ी वाला रखते थे कमंडल, उसको चिप्पी बोलते हैं। वो सुखदेव जी के पास था, तो लकड़ी वाला कमंडल वहाँ रखा हुआ है। और आग उधर से बढ़ते बढ़ते इधर ही एक चिंगारी इधर चली आ रही है। तो जैसे सुखदेव जी के कमंडल के पास आग आई तो सुखदेव जी कमंडल को उठा करके इधर रख दिए। वह उसी समय प्रवचन करना बंद कर दिए। कहा सुनाइए गुरुदेव। का अब नहीं सुनाऊंगा। कहा तुम देखा नहीं मेरा राजमहल जल गया, हम बोलना बंद नहीं किए। मेरा सब कुछ जल करके स्वाहा हो गया, हम बोलना बंद नहीं किए। अब तुम कैसे श्रोता हो? कमंडल के लिए तुम सुनना छोड़ के कमंडल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हम तुम्हारे जैसे श्रोता को नहीं सुनाते हैं। उनका सत्संग ही खत्म हो गया। भगवान बुद्ध गए, एक बार भिक्षु संघ बैठा हुआ था। कहा भंते हम लोग को प्रवचन सुनाइए। भगवान गए और लौट आए। कहा भगवान सुनाए नहीं। कहा वहाँ कोई रहता तब तो सुनाते। कहा वहाँ तो हॉल तो भीड़ से भरी हुई है। कहा हॉल भीड़ से भरी है लेकिन भीड़ में कोई है ही नहीं है। भीड़ है लेकिन भीड़ खाली है। सबका शरीर है वहाँ, सबका तन है वहाँ, मन किसी का है ही नहीं। तुलसीदास जी से ही प्रश्न किया था, नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते ना लगा हरि रंग। क्यों रंग नहीं लगा? तो तुलसीदास जी ने कहा मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध के पास वो आम्रपाली जाती है। आम्रपाली पूछती साधु बन गया? कहा हाँ बन गया। कहा इतने दिव्य हो आप, इतने सुंदर हो, इतने खूबसूरत हो, इतने आकर्षक हो, इतने मनमोहक हो, और ऐसे आप युवा हो, साधु बन गए? हाँ। अरे क्यों बन गए साधु? सुनो साधु, देखते हो मेरे यहाँ आने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं एक झलक मेरा देखने के लिए।
लेकिन आज ये यहाँ की सुंदरी तुमको निमंत्रण देती है कि तुम मेरे यहाँ पधारो, तुम मुझे कृतार्थ करो। कैसा लगा होगा आप जरा सोचिए। भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, उनके झोला में एक आम का फल था बढ़िया सा। वो तो जंगल झाड़ में रहते थे ना, जो फल फूल मिले वो खा लेते थे। तो वही आम का सुंदर सा पका हुआ आम का बढ़िया सा फल, कहा लो इसको रखना, इसको संभाल करके रखना, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। अब ये जो कह दिए तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा, अब वो तो प्रफुल्लित हो गई, वो कृत हो गए कि मेरे घर ये पधारेंगे, ये तो कोई देव लगते, कोई देवता लग रहे हैं ये, और इसने मुझे वचन दिया। इतना खुश हुई वो बेचारी, और इसके आने का आधार बस ये आम है। आपको पता वो क्या किया? अपने घर गई और सबसे बढ़िया रेशमी कपड़ा लाई, रेशमी कपड़ा ला करके आम को खूब बढ़िया से लपेट करके, यही वो आधार है जो मुझे धरोहर के रूप में मिला है संभाल करके रखने के लिए, तभी तो वो युवक हमारे यहाँ आएंगे। रेशमी वस्त्र में उस आम को लिपट करके खूब बढ़िया से, और सोने के डब्बा में उसको पैक करके तब गोदरेज में रखा, अलमारी में रखा। यही वो आम का फल है जिसके चलते वो देव पुरुष वो हमारे यहाँ आएंगे। 7 दिन के बाद भगवान गए वहाँ। जैसे उनके यहाँ गए और आम्रपाली ने देखा है, देख करके तो वो भाग हो गई, बहुत प्रसन्न होती है। आइए बैठिए, इधर आइए, यहाँ बैठिए, ये इस पर आप बैठिए, आपके लिए मेरा दिल बिछा हुआ, आपके लिए मेरा दिल का द्वार खुला हुआ है, आप कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप पधारिए। भगवान बुद्ध को अच्छे आसन पर बिठलाया, पर भगवान शांत हैं, परम शांति रस परसी के शांत भय जन जय। शांत है भगवान बुद्ध। और तब भगवान ने कहा कि देवी, वो जो मैंने आम दिया था तुमको, जरा आम लाओ। कहा हाँ, उसको मैंने बहुत अच्छा से रखा है, अभी लाती हूँ। और 7 दिन तक आम रहेगा, कपड़ा में लपेट करके और उसको डब्बा में बंद करके, और तब अलमारी में रखी तो रहेगा आम। 7 दिन होते होते आम सड़ गया, उसमें कीड़े खदबदाने लग गए, बदबू आने लगी। कागे देखा, भगवान ने अपने हाथ में आम को लिया है। भगवान ने कहा, रे ये आम तो मैंने तुमको लाल लाल दिया था देवी, ये आम तो बहुत सुंदर मैंने तुमको दिया था, इनकी लालिमा कहाँ गई, इनकी खूबसूरती कहाँ गई, इनका वो मनमोहक रूप कहाँ चला गया? तब वो कहते कि क्या बात आप करते, आम का वो रूप कहीं रहता है? आम तो फल है, ये तो मिट्टी तत्व की प्रधानता इसमें है, जल तत्व है इसमें, ये तो विकृत हो जाने वाला है। आम्रपाली बहुत पढ़ी लिखी भी थी, साधारण नहीं थे वो। कहीं ये सब दिन भला कैसे रहेगा? फिर भगवान ने सब सड़ा गला को हटा करके उसके भीतर जो गुठली होते ना, गुठली को हाथ में लिया। कहा, सच कहा तूने देवी, उस दिन कितना सुंदर था, ये कितना अच्छा दिख रहा था, पर देखा ना उसमें कीड़ा लग गया, वो सड़ गया, बदबू आने लगी, दुर्गंधी से वो भर गया। पर देखो उसके बीच एक गुठली देखो, पता है गुठली क्या है? ये गुठली में वो ताकत है, जैसा आम तूने पहला दिन देखा था ना, ये वैसा सैकड़ों आम पुनः पैदा कर सकता है देवी। ये देखो गुठली। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना हम यही चाहते देवी, तुम जिसके पीछे पड़ी हो ना, तुम जिसके पीछे आसक्त हो ना, तुम्हारे जीवन में जिसका मूल्य है ना, तुम जिसको महत्व देते हो ना देवी, वो बस इसी आम की तरह है, जो सड़ने वाला, जो गलने वाला, जो बिगड़ने वाला, जो विनष्टने वाला है, जो जड़ है। ये जड़ सब दिन नहीं रहता, पर तुमने उसी को महत्व दिया। तुमने देह की सुंदरता को महत्व दिया है ना, तुमको देह का यौवन चाहिए ना, तुमको देह का सौंदर्य चाहिए ना,
तुमको देह की ताजगी चाहिए ना, देवी ये जड़ है, कितना भी सुंदर इसका अंग हो प्रत्यंग हो, इसका कोई भी अंग प्रत्यंग कोई भी भाग कितना भी सुंदर हो, पर ये जड़ है, ये सब दिन नहीं रहता देवी। जड़ तो विनष्ट जाता है, पर इस आम के भीतर जैसे ये गुठली देख रही हो ना, ऐसे तुम्हारी सुंदर देह के भीतर में तुम आत्मा बहुत खूबसूरत हो। कभी अपनी सुंदरता को देखो देवी। देह तुम्हारी जड़ है, पर इस जड़ देह के भीतर रहने वाली तुम चेतन आत्मा हो। तुमने जड़ को तो परखा, पर तूने चेतन को कभी नहीं परखा। तुमने देह को जाना, पर अपने को कभी नहीं जाना। तूने देह को निहारा, पर अपने को कभी नहीं झांका। अपनी पहचान करो देवी। जैसे गुठली में वो ताकत है कि अनेकों आम पैदा कर सकते हैं, इसी तरह से तुम्हारे भीतर अनंत संभावना है देवी। तुम जीव से ईश्वर तक की यात्रा कर सकती हो। आप पढ़ेंगे ना धम्मपद उनका, क्या गजब का है। झाय भिक्षु माँ च पमादो, माँ ते काम गुणे रमेशु चित्तम, माँ लोह गुलम गिली पमत्तो, माँ कंदी दुख मिदंती डहिय मानो। भगवान ने कहा ध्यान करो। ध्यान करने से तो ज्ञान होता है चेतन का। और ध्यान की शुरुआत कहाँ से? ध्यान मतलब योग। योग की शुरुआत कहाँ से? योग का आरंभ कहाँ से? तुलसीदास जी कहते हैं नाम जी जपी जागही जोगी। जप से प्रारंभ है ना, इसलिए वेद भगवान ने पहले तो बुद्धि योग कह दिया। यदि बुद्धि में संत के दर्शन से चेतन का पसार हो, चेतन का ज्ञान हो, चेतन का विवेक जगे, जड़ता से मन हटे, जड़ता से बुद्धि हटे, जड़ता से उपरामता आवे, जड़ता के प्रति हमारा आकर्षण कम हो, तब तुरंत हमको जप स्टार्ट कर देना चाहिए। उसी को न कहते मानस योग। मानस योग का अर्थ होता है मन ही मन जप करना, और मन ही मन से कल्पना से सूरत ख्याल से इष्ट का ध्यान करना, इष्ट का चिंतन करना, इसे वो कहते हैं मानस योग। तो जब हमें ये पता चल जाए ये जड़ रहने वाला नहीं है, जड़ विनष्ट जाने वाला है, जड़ क्षणिक है, जड़ परिवर्तनशील है, जड़ विनाशी है, जड़ मर है, ये सब दिन नहीं रहेगा। फिर जड़ में देखते हैं जड़ का दायरा कहाँ तक है पता है? जड़ का दायरा बहुत दूर तक है। अच्छा, मकान अपना जड़ है कि चेतन है? क्या है? जड़ है, पर मकान में आकर्षण आसक्ति है कि नहीं? मकान में कितना प्रेम होता है। आश्चर्य, एक बूढ़ी को तुमने पूछा था माता जी ध्यान करते हैं? हाँ बाबा करते हैं। ध्यान में क्या दिखाई देता है? बाबा ध्यान में बिल्डिंग दिखाई देता है। इतना बढ़िया घर बनाई, अब ध्यान में बैठे तो घरे का चिंतन हो उसको। ऐसा घर में बुद्धि उलझ गई है। क्या जड़ता में कैसे भी हमारी बुद्धि फंसी हुई है। जाड्यम धियो हरति। साधु पुरुषों में, संत पुरुषों में ऐसा चमत्कार होता है ना, वह आपके महल से आपकी आसक्ति को तुरंत खत्म कर देगा। हाँ, उनका स्थान हमारे दिल दिमाग में हो जाए बस, वो हर लेता है। रुपया पैसा जड़ है कि चेतन है? जड़ है, पर आकर्षण है कि नहीं? आकर्षण है। आधा घंटा जप करने में मन कैसा होता है कहिए? आधा घंटा ध्यान करना पहाड़ लगता है कि नहीं? लेकिन जब किवाड़ लगा करके नोट गिनते हैं तब मन होता है। लोग बोरी खोलते हैं नोट का, गड्डी का बोरी खोलते हैं किवाड़ लगा करके। अब हमने देखा नहीं है पर सुना है। हमने सुना कि लोग किवाड़ लगा लगा करके नोटों की गड्डी बोरी खोलता है। अब बोरी खोल करके वो नोट को जब गिनते हैं, भूख प्यास सब उसकी खत्म हो जाती है। भूख भी नहीं लगती, नोट गिनने में भूख लगती है, भूख की भी विदाई हो जाती है। ये जड़ में कितना आकर्षण है कहिए, कितना चिपकाव हमारा है। भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। अच्छा, ताश जड़ है कि चेतन? ताश कभी खेले? ताश तो लोग खेलते, ताश जड़ है कि चेतन है? और ताश में आसक्ति ज़्यादा किसको होती है?
बच्चा को होती है? ना ना ना, बच्चा को ताश से मतलब ताश में आसक्ति बूढ़ा को होती है। अब गांव के देखिए चौराहों पर कैसे बूढ़ा सब वहाँ बैठ के ताश खेलते रहते हैं। शहर के चौराहों पर जाकर देखिए, चबूतरा पर देखिए कैसे ताश खेलता है बूढ़ा लोग। बूढ़ा हो गया, 80 साल बीत गया, 80 साल हो रहा है, 70 हो रहा है। महाविद्यालय कहाँ पर लीजिए? राघोपुर ताश महाविद्यालय, आश्चर्य है। ताश महाविद्यालय राघोपुर में वहाँ पर चबूतरा, वहाँ टेबल कुर्सी का दिल लगा हुआ रहता है और सब बूढ़ा वहाँ जाते ताश खेलते हैं। अब कहिए ताश खेलने में भूख लगती है? ताश खेलने वाले की जठर, उनकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उधर से ध्यान उसका हट जाता है। ताश खेलते खेलते लोग भूख को भूल जाता है, प्यास भूल जाता है, पानी भी नहीं पीता प्यास लगने पर। कहते पहले एक दाव खेल लेते तब जाएंगे पानी पीने। ताश जड़ है कि चेतन है? बने थे मनुष्य आप जड़ता को खत्म करने के लिए, जड़ता को मिटाने के लिए, पर मनुष्य बने, बाल्यावस्था बीत गई, युवावस्था बीत गई, वृद्धावस्था आ गई है, अब तभी जड़ में कितना आकर्षण है। और उससे कुछ मिलने वाला है क्या? ताश खेल करके कुछ नहीं मिलता। लोग कहते टाइम पास है, टाइम पास आप ताश खेल के करिएगा। हम लोग ट्रेन में सफ़र करते थे, कहते टाइम पास ले लो, टाइम पास ले लो। अरे टाइम पास क्या होता है? उधर से चना बढ़ा देता, चना खाओ, चना खा करके टाइम पास करो। टाइम पास करना है तो जप करके करिए ना, टाइम पास करना है तो ध्यान करके करिए, टाइम पास करना है स्वाध्याय करके करिए, कुछ तो करिए। टाइम पास करना परोपकार ही कर लीजिए ना थोड़ा। लाभ कहा मानुष तनु पाए, काय वचन मन सपने कबो घटत न काज पड़ाए। थोड़ा परोपकार ही कर लीजिए। टाइम पास ऐसे कर, आप तो चना खा के टाइम पास कर रहे हैं। देखिए कैसा आकर्षण है। अच्छा आप सच सच कहिएगा, आपका पुत्र जड़ है कि चेतन? क्या है? जड़ ही तो है। आप जो कहते मेरा बेटा गोरा है, तो गोरा जड़ है कि चेतन? मेरा बेटा काला है, काला जड़ है कि चेतन है? मेरा बेटा बहुत तेज है, तो तेज जड़ है कि चेतन है? मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, अरे बुद्धि ही जड़ है तो बुद्धिमान कहाँ से चेतन होगा? कितना जड़ में हम आसक्त हैं। और चेतन में जो आसक्त होता है तब चेतन को जाने थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आप पढ़िए उनका इतिहास। 4 बेटा था उनका, और 4 बेटा में जो 2 छोटा था ना, छोटा को औरंगजेब की सेनाओं ने पकड़ लिया। अब पकड़ करके कहा इसको पकड़ो, पकड़ के सामने लाया, कहा कि देखो तुम लोग इस्लाम कबूल करो, हम तुमको बहुत बड़े सामंत का राजा बना देंगे, मालिक बना देंगे, हम बहुत कुछ तुमको दे देंगे। कहा कि नहीं, हम गुरु पुत्र हैं और हम हिंदू हैं, हम वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, हम इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। कहा देख लो, सोच लो, नहीं तो तुम जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाओगे। कहा तुम्हारी जो इच्छा चुनवा दो। और संत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दूर से वो बैठे बैठे कह रहे थे आज मेरे पुत्रों का इम्तिहान है, आज मेरे पुत्रों की परीक्षा है। मेरा पुत्र जड़ को स्वीकार करता है कि उनमें चेतनता का जागरण है, चेतन का जागरण आज ही तो पता चलेगा। और संत गुरु गोविंद सिंह तो चेतन में जगे हुए, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जो ग्रंथि है उसको खोले तभी तो संत हुए हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि को खोल चुके हैं वो। वहाँ से करा आज मेरे पुत्रों का इम्तिहान है, आज मेरे पुत्रों की परीक्षा है। और पता है दोनों को क्या किया? दोनों अब क्या थे वो तो गुरु महाराज जी जाने, पर इतना तो हम जानते वो संत की संतान थे, गुरु गोविंद के पुत्र हैं। संत संतान तो है ही। एक थे 5 साल के, एक थे 7 साल के, छोटा बच्चा दुधमुहा है। और दोनों को पकड़ करके दीवार में चुनवाने लगा, ईंट जोड़ने लगा। ईंट जोड़ते जोड़ते
छोटा जो था ना 5 साल का, उसके यहाँ तक ईंट आ गया। यहाँ तक जब ईंट आया तब बड़ा जो था ना, बड़ा भाई रोने लग गया, बड़े के आंख में आंसू आ गई। तो छोटा कहता भैया आप डर गए, अब दीवार में चुनवाने से डर गए, आप मरने से डर गए, हम कभी मरते हैं, आप कैसे डर रहे हैं, आप देह छूटने से डर गए, रो रहे हैं। तब बड़ा भाई कहता नहीं भाई, मैं देह छूटने से डर नहीं गया, मैं देह छूटने के कारण रो नहीं रहा हूँ, मैं मरने के डर से रो नहीं रहा हूँ। तब क्यों रो रहे हो? तो बड़े भाई ने कहा कि मैं रो इसीलिए रहा हूँ कि जन्म पहले मेरा हुआ था पर मृत्यु पहले तुम्हारी हो रही है, मृत्यु पहले मेरी होनी चाहिए थी पर हो रही है तुम्हारी, इसीलिए रोना आ रहा है। कैसा भाव है? छोटा भाई ने कहा कि भैया हम नहीं मरते, शरीर छूटता। वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे कि मेरे पुत्रों का इम्तिहान हो रहा है, न पिता रो रहे हैं न पुत्र दुखी। ये जड़ है, जड़ छूटेगा, शरीर है ये सब दिन सबका नहीं रहता, पर सत्कर्म करते हुए संसार से जा रहे। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ, अथवा अपना धर्म छोटा भी बड़ा है। कैसा था इनके यहाँ? और जो 2 बड़े पुत्र थे ना इनके, वो युद्ध में जाते युद्ध करने के लिए, युद्ध करते करते शत्रुओं के हाथ से मारे जाते हैं। अब वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी कहते शाबाश बेटा शाबाश, ये है चेतन की पहचान, जड़ता से बुद्धि का बिलगाव। और अर्जुन का नाम सुने आप? अर्जुन को भगवान ने पूरी गीता का उपदेश दे दिए, सब बात समझा दिए, और समझा करके तब भगवान ने कहा था कि अर्जुन बैठो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा जप करो, ध्यान करो, दृष्टि योग करो। है ना, नासाग्र ध्यान है ना गीता में, नासाग्र ध्यान को बिंदु ध्यान ही तो कहते हैं, दृष्टि योग उसी को तो कहते हैं। दृष्टि योग करो, अपने दृष्टि को नासाग्र में स्थिर करो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम, समं काय शिरोग्रीवं धार्यन् नचलं स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। भगवान ने कहा अर्जुन पवित्र स्थान पर जाओ और आसन बिछा करके बैठो, धरगर मस्तक को सीधा करके रखो और किसी भी दिशाओं को नहीं देखता हुआ नासाग्र में देखो। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा भगवान ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलवत दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा बलवान है, इस मन को जप में लगाना, ध्यान में लगाना, नासाग्र में मन को स्थिर करना, दृष्टि को वहाँ लगाना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा भी कि हाँ चिंता मत करो अर्जुन, कठिन है पर असंभव नहीं है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा चंचल है, मन को लक्ष्य में लगाना कठिन है, ये बात सच है। लेकिन अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन बस में हो जाता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, करो अभ्यास। अर्जुन ने कहा हमसे नहीं होगा। परिणाम कितना खतरनाक हुआ है। अर्जुन का बेटा था ना, क्या नाम था उनका? अभिमन्यु। अभिमन्यु जब मरा है ना, तब आप पढ़िए महाभारत, कितना विलाप किया है अर्जुन। 4 बेटा मरे गुरु गोविंद सिंह जी के, इन आँख में एक बूंद आंसू नहीं आया, लेकिन एक बेटा इनका मरा है। पूरा गीता उपदेश भगवान ने सुना दिया है, फिर भी अर्जुन का रो रो करके बुरा हाल हो गया। समझाने वाले भगवान हैं, चेतन पुरुष हैं, फिर भी नहीं समझ रहा। आखिर में अर्जुन ने भगवान को विवश कर दिया कि भगवान एक बार मुझे मेरे पुत्र का दर्शन करा दीजिए। तब फिर भगवान ने अर्जुन को साथ में लिया और चंद्रलोक गए। चंद्रमा के पुत्र का नाम बुद्ध, वही बुद्ध बना था अभिमन्यु।
अब बुद्ध वहाँ चंद्रलोक में जैसे भगवान गए हैं ना, तो देखा बुद्ध वहाँ खेल रहा अपने बच्चों अपने साथियों के साथ में, बुद्ध वहाँ खेल रहा था। अर्जुन से भगवान कहते देखो वही तुम्हारा पुत्र है। अब जैसे कहा कि वही तुम्हारा पुत्र था, अर्जुन दौड़ा और दौड़ के उनको पकड़ना चाहा, इसे जैसे पकड़ के छाती में लगाना चाहा, इतना जोर से झटका दिया बुद्ध ने, कहा मूर्ख, एक बार तुम्हारा बेटा हम बने तो यहाँ तक आ गया, और तुम मेरा बेटा कितनी बार बने हो पता है? कभी मैं तुम्हारे पास गया? एक बार तुम्हारा बेटा तुम यहाँ तक आ गया, तुम न जाने कितनी बार मेरा बेटा बना, कभी मैं तुम्हारे पास गया? ऐसा झटका लगा अर्जुन को, है यही वो अभिमन्यु है, ऐसा बोल रहा है। तुरंत उसको बैराग हो गया। सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अभिमन्यु था, बढ़िया बोलता था, प्रणाम करता था, आदर करता था, तो आसक्ति हो गई थी। स्वार्थ था ना, मधुर बोलता था, प्रेम से बोलता था, आदर के साथ बोलता था, नमन करता था, सेवा करता था। दिन भर पिताजी पिताजी कहता था तो लुभा गया था मन, लुभा गया, वहाँ पर मन को लुभा लिया, फिर भगवान की बात में मन को लुभा नहीं सका। जड़ में मन को लुभा दिया और चेतन में मन को लुभा नहीं सका। बुद्धि की जड़ता गई उसकी? नहीं गई। तो केवल सत्संग को सुन लेंगे तो जड़ता खत्म नहीं होती, जड़ता का बोध हो जाता है। ये वास्तव में सब जड़ जड़ है। इधर से मन को हटाना, जिधर से बुद्धि को हटाना चाहिए, सबसे हटाइए। धन यौवन की करें न आश, धन यौवन का आश छोड़ दे। धन को गिने निज तन न सहाई, तुम हंसा एक एका, है ना, हमारे गुरु महाराज जी कहते ना, धन को गिने निज तन न सहाई, तुम हंसा एक एका। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। तो तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। देखिए कबीर साहब कहते भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब ठग ठग के खाते हैं। अब ये सब बात सुनेगा तो आपको गुस्सा उठेगा ना मेरे प्रति, कहाँ से घर फोड़ा बाबा आ गए, ये सबको फोड़ने में लगे हुए, सबके निंदा। पर ये सब जड़ है, जड़ की आप पहचान करिए। पुत्र से ही प्रेम करना तो पुत्र की आत्मा से प्रेम करिए। मेरा पुत्र शरीर से जैसा भी है, पर इनकी आत्मा जो मैं वही ये भी है, ये चेतन है। और चेतन की कभी मृत्यु नहीं होती, चेतन का कभी जन्म भी नहीं होता। चेतन तो चेतन है, वो चेतन ज्ञानमय तत्व है। बुद्धि को उधर लगाना है, और उससे भी सहज आपको ये होगा कि आप सबको गुरु महाराज मैं देखिए। अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति इसी को बोलते हैं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो भी कोई हमारे पास है, हमारे इर्द गिर्द है, जो भी है, सब के सब गुरु महाराज का रूप ही है। ऐसा समझ करके सबसे प्रेम से रहिए, सबसे प्रेम से व्यवहार करिए, और जप ध्यान खूब करते रहिए। अब सत्संग तो एक ही दिन का है ना यहाँ, अब एक ही दिन में कितना बकेंगे हम? आप कितना सुनिएगा? भूख तो सबको लगी होगी, हैं? 10 में बस हो जाना चाहिए।